हेलो बच्चा पार्टी मैथ ड्रीम पीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर का नाम है 20 के दांत, चैप्टर 2 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। करें कि 20 के दांत के लेखक हैं, तो 20 के दांत के लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा है। करें 20 के दांत किस से साहित्यिक विधा की रचना है, तो ये जो है कहानी है। 20 के दांत कहानी है, नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी जो है 20 के दांत है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। करें कि सेन साहब किस से कहानी के पात्र है, तो सेन साहब जो है 20 के दांत की कहानी के पात्र हैं, याद करके रखना है। चलिए, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी। ठीक है, याद करके रखना। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया जाता था? तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है पुत्रियों को खेलना सिखाया जाता था। खोखा कौन था? खोखा जो है सेन साहब का बेटा था। याद करके रखना है, खोखा सेन साहब का बेटा था। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? ये जो है सेन साहब बोले थे। याद करके रखना है, सेन साहब का। फिर कि किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो जो है सेन साहब के रिश्तेदार का बेटा जो है खोखा से छोटा था और समझदार भी था। फिर कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है हम लोग का राजधानी पटना में हुआ था। फिर कि सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को जो है खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो है गुणाकर मूले के हैं। ठीक है, याद करके रखना है, गुणाकर मूले के जो है साहित्य इतिहास दर्शन की रचना। फिर कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 20 के दांत पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति 20 के दांत चैप्टर से लिया गया है। करें कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से जो है शुरू हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से। करें कि खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की खलिस्तान है। तो खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की जो है आंखों का तारा है। सीमा कौन थी? सीमा जो है सेन साहब के बेटी थी। सेन साहब के बेटी थी। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? तो सेन साहब के सोफर जो है एक औरत से उलझ रहा था। किन्हें देखकर औरत सहम गई? तो जो है सेन साहब को देखकर औरत जो है सहम गए थे। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी जो है मदन छू रहा था। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा जो है कासू ने निकाल दी थी। करें कि किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया? तो जो है किसने रसीद किया था? तो खोखा ने रसीद कर दिया था, खोखा ने। ठीक है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। करें कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ये जो है 2 दांत तोड़ डाले। ऐसे प्रश्न को सबको याद करके रखना है। फिर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो जो है सेन साहब ने कही है। फिर कि गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधारी लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। कह रहे खोखा का नाम क्या है? तो खोखा का नाम जो है कासू है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कासू। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी?
तो मदन की उम्र जो है 5-6 वर्ष की थी। देखिए इसमें 1 से लेकर 30 को प्रश्न का आंसर बताया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। आप बाहरी आवाज़ इसमें सुनाई देगा, इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हमेशा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।